हाय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग मॉडल्स पढ़ते हैं। बिकॉज वर्ब का क्लास चल रहा है तो वर्ब में हम लोग लेक्सिकल वर्ब क्या है, उसके क्या फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स में डू डज डिड का क्या इंपॉर्टेंस था, इस चीज़ को जाने। लेकिन आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मॉडल्स का। बिकॉज देखो मॉडल्स हम लोग पढ़े कि 10 होता है नहीं, तो ये 10 का क्या ग्रामर में रोल्स है, वर्ब के साथ इसका क्या एग्रीमेंट है, चाहे एक्टिव में यूज हो या पेसिव में, प्रेजेंट में यूज हो या पास्ट में। तो मॉडल्स हमेशा किस चीज को एक्सेप्ट करता है नहीं, और पूरी ग्रामर में इसके कितने स्ट्रक्चर हैं। तो मॉडल्स तो कल हम लोग पढ़े थे कि इसकी संख्या 10 है। ये 10 कौन कौन है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। तो ये टोटल का काउंट करोगे तो 5 × 2 = 10, तो 10 का 10 है नहीं। अब देखो मॉडल्स का जो यूज हम ग्रामर में करते हैं, बिकॉज ये देखो वर्ब का क्लास चल रहा है, यूज ऑफ वर्ब नहीं पढ़ रहे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वर्ब, बिकॉज एवरीबॉडी हैव टू यूज इन अ सेंटेंस, बिकॉज विदाउट वर्ब वी कांट मेक एनी सेंटेंसेस। तो दीज आर द मैटर। ग्रामर में इसका क्या रोल है, क्या फैक्ट है, जड़ पे काम करना हम सभी को ना। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस रोल in a grammar, and also it is said that verb is a backbone of a sentence, as well as you can say it is a heart of a sentence. सेंटेंस का दिल भी इसे कहा जाता है। तो दैट्स व्हाई, तो यहां पर देख लो मैंने एग्जांपल दिया है आपको समझने के लिए कि फर्स्ट थिंक अबाउट इट एंड से व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, इट इज राइट और रॉन्ग, सही है या गलत। देखो यू शुड देयर, तो मीन्स दैट ये सेंटेंस क्या सही है, तो अगर नहीं गलत है, क्योंकि यहां पर देख लो मैंने मॉडल्स का यूज किया है। ये सही कब होगा, इस पे चर्चा होगी। दूसरा देखो आई कैन ईट, इट मीन्स दैट क्या ये भी सेंटेंस सही है, तो नहीं ये भी गलत है, क्योंकि यहां पर मैंने मॉडल का यूज किया, लेकिन वर्ब के साथ क्या फॉर्मेट है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, तभी ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन यू विल देयर, तो ये भी हमारा गलत है, बिकॉज यहां पे मैंने मॉडल्स का यूज किया। तो मॉडल्स का देखो कॉन्सेप्ट क्या है, whenever we have to use model in a sentence with V1, मैंडेटरी है, मजबूरी है वर्ब का। मॉडल्स ऑलवेज प्ले रोल इन अ सेंटेंस एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। ये मेन वर्ब कभी बनता ही नहीं है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब कह लो या आप ऑक्सिलरी वर्ब कर लो, इसका यही काम है, सेंटेंस में आएगा और मेन वर्ब का रोल कभी प्ले करता ही नहीं है। फर्स्ट थिंग। दूसरा, मॉडल्स हमेशा V1 को रिक्वायर्ड करता है, चाहे आप प्रेजेंट पास्ट बनाओ, चाहे आप एक्टिव टू पैसिव बनाओ, कहीं भी जाओ आप। तो मॉडल्स का कॉन्सेप्ट है ऑलवेज रिक्वायर्ड V1 नहीं, प्रेजेंट या पास्ट में भी हम यूज करेंगे। तो प्रेजेंट में यदि आप देख रहे हो कि V1 का यूज है, तो पास्ट बनाओगे तो पास्ट में भी V1 का यूज होगा। देखो अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट कब होगा, सबसे पहले स्टेप को समझने का प्रयास करते हैं। बिकॉज देखो ग्रामर में पूरा का पूरा 3 ही स्ट्रक्चर होता है मॉडल्स का, ठीक ना। प्रेजेंट, पास्ट या एक्टिव पैसिव मिला के टोटल काउंट करोगे तो 6, इससे ज्यादा नहीं होता। और वो 6 स्ट्रक्चर कौन कौन है मैं आज शेयर करूंगा आपके साथ, तो गुजारिश करूंगा आप सब बने रहें और समझने का प्रयास करें। तो यहां पर आ जाओ, देख लो स्टेप 1 प्रेजेंट के लिए है, जो कि हम लोग का क्या होता है, कह रहे आप सब्जेक्ट से सेंटेंस का बिगिनिंग करते हो नहीं, सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स आप कोई भी ले लो नहीं, चाहे आप विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, कोई भी मॉडल्स आप यहां पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मॉडल का संख्या टोटल 10 है। तो इसके पास प्लस V1, उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है हमारा वो V1 होता है, अब प्लस अदर वर्ड। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस नहीं, बिकॉज पहले एक्टिव फिर तो पैसिव पढ़ते हैं ना। अब इसको चलो प्रूफ करके देखते हैं क्या सच में ऐसा है। तो आप चलो इज आर एम का सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, तो इज आर एम का फ्यूचर विल बी होता है नहीं, जैसे मैं यहीं रहूंगा तो क्या हो जाता है, आई विल बी हियर, तो ये मॉडल्स है, तो ये बी क्या है, V1 है नहीं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस ले लो, ठीक ना, जैसे राधा खेल रही है, राधा इज प्लेइंग, राधा खेल रही थी, राधा वाज प्लेइंग, राधा खेल रही होगी, तो क्या हो जाएगा, राधा विल बी प्लेइंग। तो हम क्या देख रहे हैं, ऑलवेज जब कभी मॉडल का हम यूज कर रहे हैं तो इसके साथ क्या है, V1 कंपल्सन होता है। तो इसलिए आपको याद या दिमाग में बैठा रखना है कि जब कभी मॉडल्स का हम यूज करेंगे इन ए सेंटेंस, इट विल रिक्वायर्ड V1।
V1 चाहिए ही चाहिए, आप इसका ये मजबूरी कह लो या इसका कंपल्सन कर लो। तो मॉडल्स का यही एक मजबूरी है, ऑलवेज रिक्वायर्ड V1, विदाउट V1 वी कांट यूज। अब चलो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जैसे देख लो वह आम खाई है, वह आम खाई है, तो क्या हो जाएगा, शी हैज ईटन अ मैंगो। वह आम खाई थी, शी हैड ईटन अ मैंगो। अब वह आम खाई होगी, फ्यूचर में क्या यूज करते हो आप परफेक्ट के फ्यूचर में, तो सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस V3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे वह आम खाई होगी, नहीं तो शी विल हैव ईटन अ मैंगो। तो यहां पर आप देख लो, तो ये विल क्या है, आपका मॉडल है, यहां है ना, पढ़ा तो रहा हूं, मॉडल है नहीं, ये हैव क्या है, तो आपका V1 है। वर्ब टू बी मैं आपको पढ़ाऊं, इसके बाद जो लेक्चर होगा ना वो होगा वर्ब टू बी, और वो पढ़ना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि ये जो इज वाज और कैन में कुड शैल शुड वुड का हम यूज करते हैं, तो ये V1 है, V2 है, V3 है, V4 है या V5 है। तो ये अगर आप कॉम्पिटिटर हो और एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, वर्ब समझ में नहीं आ रहा है, तो काइंडली रिक्वेस्ट है आप अंत तक बने रहो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप हर एक चीज को समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर V1 है, तब जाके ये E10 V3 है। तो मैंने आपको इससे फर्स्ट लेक्चर जब लेक्सिकल वर्ब पढ़ रहा था, तो मैंने क्या कहा था, V3 और V4 का किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है तो इट विल रिक्वायर्ड हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर देखो V3 आ रहा है परफेक्ट टेंस में, नहीं तो यहाँ पर देख लो ये C क्या है, सब्जेक्ट है, मॉडल यूज हुआ तो ये V1 को लिया, नहीं ये क्या लिया, V1। अब इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस चीज का यूज होता है, V3 का। तो V3 के बारे में और V4 के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जब लेक्सिकल वर्ब पढ़ रहे थे, तो ग्रामर में जब कभी इसका यूज होता है किसी सेंटेंस में, तो इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर हो गया शी विल हैव ईटन अ मैंगो, मीन दैट क्या, वह आम खाई होगी। तो यहां पर देख लो किसी भी सेंटेंस में जाओगे, अगर आप मॉडल का यूज कर रहे हो तो ये V1 लेगा ही लेगा। सेंटेंस में V3 और V4 का यूज हो रहा है, तो विदाउट एक्सिलरी वर्ब वी कांट यूज एनी V3 और V4। सब्जेक्ट के बाद किसी वर्ब का एंट्री है, तो मैंने आपको लेक्सिकल वर्ब के लेक्चर में बताया था V1 V2 और V5 से पॉजिटिव सेंस देने का काम करता है, लेकिन नेगेटिव हम यूज नहीं करते। फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखते रहो आप। ये तो मैंने समझ लिया और प्रूफ भी कर लिए, हम लोग चेक कर लिए कि हाँ मॉडल्स जो है ऑलवेज रिक्वायर्ड V1। नहीं, अब इस चीज को समझना, देखो ये एक्टिव हो गया, एक्टिव का स्ट्रक्चर मैं आपको 3 स्ट्रक्चर दूंगा, पूरी ग्रामर में ओनली 3 स्ट्रक्चर होता है और दोनों का 2-2, तो 6, इससे ज्यादा होता ही नहीं है। तो यूज जब मैं पढ़ाऊंगा तो यूज तो मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आज वर्ब का क्या थॉट है, मॉडल्स पढ़ने जा रहे हैं तो मॉडल्स के बारे में पहले जान लेते हैं, तो मॉडल्स का यूजेज कैसे है, ग्रामर में इसका वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट है, दिस ऑल थिंग्स विल बी शेयर टुडे बाय मी। तो प्लीज आप यहां ध्यान दो। अब देख लो ऑब्जेक्ट को हम लोग पैसिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, बन गया। ये जो मॉडल्स है ऊपर में, वही 10 में से 10 का कोई भी मॉडल्स हम ले लेंगे, उसके बाद बी देना कंपलसरी है, तभी हमारा V3 आएगा। अब फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अदर वर्ड, नहीं तो ये हो गया हमारा किसका रूल, तो ये हो गया एक्टिव का और ये हो गया पैसिव का। तो ये 2 स्ट्रक्चर है। अब जैसे यहां पर देखो एक्टिव का ये एग्जांपल ले रखा है, यू शुड राइट अ लेटर, तो लिख लिया यू शुड राइट अ लेटर। कभी होगा यू मस्ट राइट अ लेटर, तो मीन्स दैट क्या, यहां पर वर्ड बदलता रहेगा मॉडल्स। तो अब जिस मॉडल्स को हम पैसिव बना रहे हैं, तो क्या होगा, यहां पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर हो गया ए लेटर, नहीं ये वर्ब जो है तो वही कह रहा है, वही मॉडल्स लगेगा, तो यहां पर आप ये ले लो शुड, उसके बाद बी लगाना है, राइट का V3 रिटर्न, नहीं उसके बाद क्या करना है, बचा क्या आपका ये यू, तो इसको ऑब्जेक्ट या एजेंट कहा जाता है पैसिव में, तो वो दे दो यहां पर, तो बाय यू, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर। तो आप यहां दोनों में जज करो तो क्या अंतर देख रहे हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट है, चाहे एक्टिव में यूज हो या पैसिव में, तो हमेशा यहां पर मॉडल का यूज हुआ तो बी रिक्वायर्ड किया, नहीं यहां पर मॉडल्स का यूज हुआ तो यहां पर V1 रिक्वायर्ड किया, तो ये भी V1 है हमारा, ये भी V1 है। तो ये रूल्स फर्स्ट हो गया। जब यूज पढ़ेंगे कि कैन में कूड शैल शुड मस्ट आउट टू का यूज करते कैसे हैं, उसका आइडेंटिटी क्या होता है, वो तो मैं भी पढ़ाऊंगा, बट ग्रामर में इसका जो कॉन्सेप्ट है उस चीज को समझते हैं।
अब इस स्टेप 2 को देखो आप, दूसरा स्ट्रक्चर हो गया ये। पहला स्ट्रक्चर मैंने देख लिया एक्टिव और पैसिव का प्रेजेंट में। अब पास्ट बनाते हैं। तो देखो कोई भी मॉडल्स है प्रेजेंट में, जैसे आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। पास्ट क्या होगा, मैं जा सकता था। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, आई कुड हैव गॉन। नहीं, देखो जब कभी ये मॉडल्स 10 है, प्रेजेंट में तो यूज करना आता है, लेकिन जब पास्ट की बात होती है तो ये ऑलवेज रिक्वायर्ड V1 प्लस V3। मॉडल्स के साथ V3 का हम यूज करते हैं। जैसे देख लो, आई कैन डू दिस वर्क। अब यहां पर देख लो, ये क्या है, सब्जेक्ट है, मॉडल्स है, ये V1 है। नहीं, तो ये सेंटेंस हमारा जो कि अभी पढ़े हैं एक्टिव वॉइस करेक्ट है। नहीं, अब इसका जब हम पास्ट बनाएंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर होगा, यही ये पास्ट का है। तो देखो पास्ट में हम लोग क्या करते हैं, पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये होता है सब्जेक्ट, उसके बाद जो मॉडल है मॉडल, ठीक ना, प्लस है V3। तो कैन का पास्ट क्या होता है, तो कूड होता है। यहां पर मैंने लिख रखा है कैन का कूड, सेल का शुड, विल का वुड, मे का माइट, मस्ट का आउट टू। तो ये जो विल का वुड है इसका टोटल 13 रूल्स है, मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज कंपटीशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये। तो इसलिए वुड का तो पूरा कोर कॉन्सेप्ट रखना होगा आपको। अब यहां पर देख लो, तो आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं। अगर यहीं पर रहेगा मैं इस काम को कर सकता था, तब क्या हो जाता है, आई इसका पास्ट हो गया ना, कुड, आई कुड, उसके बाद क्या लेना है हमको, तो हैव। और V3 यूज होता है मॉडल्स कैन में, शैल, शुड, वुड अगर आप पढ़े हैं तो आपको मालूम है कि जब मॉडल्स का ये पास्ट हम बनाते हैं तो V3 रिक्वायर्ड होता है ना। तो यहां पर देखो, अब ये हैव, डू का पास्ट क्या हो जाएगा, डन ना। तो यहां पर डन, उसके बाद क्या बचा, दिस वर्क। तो ये कॉन्सेप्ट है आपको, ठीक ना, किस चीज का, मॉडल्स का। तो ये हो गया हमारा पास्ट, ठीक ना, पास्ट का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इससे पहले पढ़े, अब ये पास्ट का। तो पास्ट का ये एक्टिव है, नहीं, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लोगे, मॉडल्स दोगे, हैव प्लस V3, ठीक। तो फिर अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। अब देखो इसका पैसिव रूल क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, नहीं, तो ये सब्जेक्ट बना लिए। उसके बाद जो मॉडल्स है ऊपर में वही देना है। तो यहां पर आप मॉडल का मॉडल्स ले लो, नहीं। उसके बाद क्या है, तो हैव V1, बिकॉज ये रिक्वायर्ड करता है तो रहता है। लेकिन आगे आपका एक चीज बढ़ जाता है, बीन, नहीं, ये बीन क्या है हमारा, तो हैव बीन। और ये V3 का V3, नहीं। और लास्ट में क्या बचा, तो लास्ट में ये आपका बचा, तो इसको हम बना लेते हैं लास्ट में एजेंट, या आप ऑब्जेक्ट कह लो या अदर वर्ड कर लो, एवरीथिंग विल बी ओके। अब ये स्ट्रक्चर है हमारा, नहीं। अब इसको समझो आप। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको दिया था और फिर एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, नहीं। तो ये हमारा हो गया पास्ट का, नहीं, एक्टिव। तो यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। अब यहां पर मॉडल्स का यूज किया है, तो ये V1 है, स्पोकन V3 आ रहा है, तो ये ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब लेगा ही लेगा। तो सारा कॉन्सेप्ट ठीक है। अब इसको हम क्या करना है, इस रूल पे फॉर्मेट कर देना है, ये पैसिव रूल पे। ये तो एक्टिव है, ये है पैसिव रूल ना। तो पैसिव रूल पे चलो आप इसको कर दो। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इंग्लिश आ गई, नहीं। अब मॉडल्स कह रहे जो मॉडल यहाँ है वही मॉडल हम ले लेंगे। तो इंग्लिश शुड हैव, यहाँ पर क्या बचा, बीन। यही नहीं कह रहा है कि मॉडल्स लो फिर हैव बीन लो, तो ले लिया हैव बीन, ठीक ना। बचा क्या, तो V3 ऑलरेडी इसमें यूज है, एक्टिव में भी, नहीं, पास्ट के एक्टिव में। अब इसका पैसिव हम बना रहे हैं, तो पैसिव में भी क्या होगा, स्पोकन का स्पोकन ही होगा। किसके द्वारा, तो लास्ट में कह रहे हैं आप एजेंट को शो कर दो, तो यहां पर हो गया बाय यू। तो क्या देख रहे हैं, अब इसको समझने का प्रयास करो। तो कह रहा है ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया, तो हाँ बना लिया, नहीं। दूसरा कह रहा है कि मॉडल्स का बदला में आप मॉडल्स दिए, हाँ दे दिए। यहां पर हैव के बाद V3 डायरेक्ट है, लेकिन हम पैसिव बना रहे हैं तो हैव तो रहेगा, यहां का बीन बढ़ जाना है, नहीं। अब V3 ऑलरेडी है और पैसिव में तो V3 होता ही है, ये तो कंपल्सन है। तो यहाँ पे ये V3 का यूज V3 का V3 हो गया। बचा क्या, बाय यू। यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश मीन्स दैट क्या, तो
तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, यहां पर हो गया इंग्लिश शुड हैव बीन स्पोकन बाय यू, अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा बोला जाना चाहिए था। तो ये अंतर है एक्टिव टू पैसिव। तो 2 दूनी 4 स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर और है, उसको देखते हैं। देखो स्टेप 3 में क्या कह रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप समझो। सब्जेक्ट मॉडल्स बी प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स दैट क्या, कोई या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वर्ब नहीं होता है इसमें। तो इस स्थिति में जैसे बनना चाहिए, होना चाहिए, इस तरह का आइडेंटिटी आप लोग पढ़े होंगे। तो बनना चाहिए, होना चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, शुड बी, कुड बी, कैन बी, नहीं। तो चलिए आइए यहाँ देखिए। तो कह रहे हैं आप सब्जेक्ट ले लिया, जैसे मॉडल का मॉडल ले लिए, शुड बी अ डॉक्टर, मीन दैट क्या, यू शुड बी अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको नेता बनना चाहिए, यू शुड बी अ लीडर, आपको महान होना चाहिए, यू शुड बी अ ग्रेट। तो इस तरह से सेंटेंस बन रहा है। तो ये हो गया तीसरा स्ट्रक्चर। अब ये हो गया हमारा क्या चीज, प्रेजेंट, नहीं तो ये प्रेजेंट है ना, तो पास्ट में क्या होगा। अब पास्ट में देखो क्या होगा, तो सब्जेक्ट आप लोगे ही लोगे, नहीं, मॉडल हैव बीन प्लस अदर वर्ड। अब जैसे यू शुड बी ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, यहां पर हो जाएगा क्या चीज, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, यू शुड हैव बीन ए डॉक्टर, बनना चाहिए था। तो इसका जब पास्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव। अब आप देखो ये स्टेप 1 और स्टेप 2 को समझने का प्रयास करो। तो ये प्रेजेंट है हमारा, तो ये पास्ट है, यहां पर एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये प्रेजेंट है, यू शुड बी ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तो इसका जो पास्ट बनेगा, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए था। तो मेरा वो कॉन्सेप्ट नहीं, मेरा समझने का क्या है कि मॉडल्स ऑलवेज रिक्वायर्ड V1। दूसरा कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि मॉडल्स का पूरी ग्रामर में 6 स्ट्रक्चर ही होता है, इससे ज्यादा होता ही नहीं। आप बता देना, परवेश सर ने हमें बता दिया। घर पे काम करो आप, मैं आपको सिखाऊंगा, कंपैरिजन करो, देखो कुछ महागुरु बैठे हैं बता देते हैं मॉडल्स ओनली 4 है, 4 ही मॉडल्स है ग्रामर में, 4 ही रूल्स है, 4 ही स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं तो आपको 6 स्ट्रक्चर बता रहा हूं ना। तो पूरा का पूरा 6 है, और कौन कौन है मैंने आपको बताया। तो इस चीज को आप समझो। तो यहां पर अब प्रूफ करना है कि क्या सच में मॉडल ऑलवेज रिक्वायर्ड V1। तो देखो यहां पर ये शुड क्या है बेटा, तो हम लोग यहां पर देखें कि ये शुड मॉडल्स है, नहीं तो यहां पर बी क्या हुआ हमारा, V1। अब इसका पास्ट बनाए तो ये सब्जेक्ट है और ये मॉडल्स है, तो ये हैव क्या है हमारा, V1, नहीं। अब बी का बीन होता है तो ये V3 है, तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब लेगा ही लेगा। तो वर्ब टू बी, इसके बाद देखो सेमी मॉडल्स हैं 3, उसका यूज पढ़ाऊंगा। उसके बाद वर्ब टू बी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसको जरूर देखना आप लोग। और उसके बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 8 रूल्स हैं, हाउ टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। देयर आर 8 रूल्स इन द ग्रामर, आई विल शेयर टू यू, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, तब जाके वर्ब हमारा कंप्लीट होगा। तो काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल गाइज, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, क्रांति की तरह, वायरस की तरह फैला दें, सो दैट उनका भी फ्यूचर ब्राइट हो आपके तरह, उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके तरह। तो दीज आर द वे व्हाट इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ द मॉडल्स इन द ग्रामर्स। नॉट टू वरी, आई विल सी यू लेटर इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर योरसेल्फ, और सब्सक्राइब जरूर करना, इतना काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे। देखते हो सब्सक्राइब करने में क्या टाइम लगती है, नहीं ना, नोटिफिकेशन जाएगी ना, और मेरा भी तो बनता है ना।